अहम खबर शामिल करेंगे। ISPR ने आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका की तरदीद कर दी है। अहम खबर है, सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका की कयास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। ISPR ने वाजे किया कि आर्मी चीफ 5 से 10 फरवरी तक बरतानिया के सरकारी दौरे पर हैं। आर्मी चीफ 5वीं पाक बरतानिया इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में दौरा कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के ताउन के लिए हर 2 साल के बाद होती है। इसी पर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ नियो न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जावेद, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? आर्मी चीफ के दौरा के मुतालिक जो है मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ जारी थी सोशल मीडिया पर, और ये कहा जा रहा था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है वो अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन ISPR की तरफ से ये तरदीद की गई है और ये इन खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा गया है कि आर्मी चीफ 5 से 10 फरवरी तक बरतानिया के सरकारी दौरे पर हैं। इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में जो है वो दो तरफा अफवाज के दरमियान मुख्तलिफ ताउन के लिए बातचीत होती है, और इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो कई सालों से 2016 से इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान शिरकत कर रहा है, और जो भी आर्मी चीफ होते हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होते हैं। ISPR का ये कहना है कि आर्मी चीफ जो है अपना दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद बलोच। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने आज अच्छी खबर की नवीद सुना दी है। कहते हैं कि IMF से मौशी इस्लाहात पर इत्तेफाक हो गया है, और मज़ीद कहा गया है कि आलमी मालियाती इदारे से कोई इख्तलाफ नहीं है। हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं और इसमें रुकावटें क्या क्या हैं, ये जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे रियाज फहीम हमारे साथ मौजूद है। रियाज, बताइएगा मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ पर रुकावटें इन मुज़ाकरात में? जी, ये जो पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात हैं इनका आज आखिरी दिन है, और जो IMF के कुछ इश्यूज पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो रुकावटें हैं उसके बारे में हमारे ज़राए का कहना है कि जो IMF के कंसर्न्स हैं बैरूनी फाइनेंसिंग पर और पावर सेक्टर से मुतल्लिक, बेसिकली बैरूनी फाइनेंसिंग से मुतल्लिक IMF का कहना है कि जितने भी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं और जो मल्टी लैंडर्स हैं, जो इंटरनेशनल मालियाती इदारे हैं, उनकी तरफ से जो आपको फाइनेंसिंग की जानी है उस हवाले से जो यकीन दहानी पाकिस्तान की तरफ से कराई जा रही है उस पर मिशन के शकूक व शुबहात हैं कि अगले 5 महीने में पाकिस्तान को बजटरी सपोर्ट के लिए 6 से 8 अरब डॉलर दरकार है, और पाकिस्तान को अगर IMF 1.2 अरब डॉलर की किस्त दे भी देता है तो उसके बाद आपके ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो कम से कम 16 अरब डॉलर तक होने चाहिए। ठीक है रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। डॉलर के मुकाबले में रुपए की संभलने की कोशिशें जारी हैं। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 82 पैसे तक सस्ता हो गया है। आज डॉलर 270 रुपए 51 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम तेजी पर हुआ। KSE 100 इंडेक्स 829 पॉइंट्स इजाफे के साथ 42,552 पर बंद हुआ, जबकि सोना भी कुछ सस्ता हुआ है। फी तोला सोने की कीमत 3,300 रुपये कम होकर अब 1,94,700 रुपये की सतह पर आ चुकी है। बात करेंगे पेट्रोल बहरान की, तो ज़ख़ीरा अंदोज़ ताकतवर निकले हैं। पेट्रोल और डीजल का मसनूई बहरान ख़त्म नहीं किया जा सका है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने बड़ा मुनाफा कमाने के लिए पेट्रोल और डीजल की सप्लाई कम कर दी है। कई पेट्रोल पंप्स ने ज़ख़ीरा कर लिया है, जबकि कुछ के पास पेट्रोल ख़त्म हो गया है। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला में मुतादिद पंप वाले 500 रुपये से ज़ायद का पेट्रोल भी फ़रोख्त नहीं कर रहे। इंतज़ामिया ने सरगोदा, विहाड़ी और कसूर से कई हज़ार लीटर ज़ख़ीरा किया गया पेट्रोल बरामद किया। मुतादिद पेट्रोल पंप्स को सील भी कर दिया गया। इस मुल्क में कुछ लोग हमेशा ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, हम आपके लाइसेंसेस मनसूख करेंगे। हुकूमती यकीन दहानियां और मुसद्दिक मलिक की धमकियां ना चल सकी। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में पेट्रोल की किल्लत बरकरार। हम आपके
लाइसेंसेस मंसूख कर देंगे। कुछ पेट्रोल पंप्स को ताले, कई पंप्स का 500 रुपए से जायद का पेट्रोल देने से इनकार। बड़ा मुनाफा समेटने के लिए पेट्रोल की फरोख्त रोकने वालों के खिलाफ कई मकामात पर एक्शन भी जारी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां लंबी दिहाड़ियां लगाने के मंसूबे पर अमल पैरा। पेट्रोल पंप्स पर डीजल और पेट्रोल की सप्लाई में गैर मामूली कमी कर दी। खपत से कम सप्लाई होने के बायस पंप मालिकान फिलिंग स्टेशन बंद करने पर मजबूर। 20,000 लीटर यौमिया पेट्रोल फरोख्त करने वाले पंप्स पर 8 से 10,000 तक सप्लाई मिलने लगी। इंतजामिया की पेट्रोल सप्लाई बहाल करने के लिए कार्रवाइयाँ। सरगोदा और फैसलाबाद में 7 पेट्रोल पंप सील करके 7.5 लाख रुपए का जुर्माना किया। बिहारी से 50 करोड़ से जायद मालियत के 47 ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिए गए। कसूर में इंतजामिया ने कार्रवाई करके 2 डिपो सील कर दिए। शेखुपुरा से 30 करोड़ रुपए से जायद मालियत का पेट्रोल बरामद हुआ। कोट अदू में भी जखीरा अंदोजों से 9 लाख लीटर डीजल और 7 लाख लीटर पेट्रोल बरामद किया गया है। लाहौर में पेट्रोल की सप्लाई मुतासर हो रही है। शहरी पेट्रोल के लिए मारे मारे फिरते हैं। लाहौर में इस वक्त पेट्रोल के जुज़वी बहरान की तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। रावलपिंडी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद फैसल। उनसे तफसीलात जानेंगे कि रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है पेट्रोल बहरान के हवाले से। और लाहौर से अशरफ महताब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अशरफ, बताइएगा लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, पेट्रोल मिल रहा है और किन जगहों पर नहीं मिल रहा पेट्रोल? जी, सूरत कुछ इसी तरह से है कि बाद पेट्रोल पंप जो हैं उनके ऊपर नहीं मिल रहा है। ख़ास तौर पे जो छोटी कंपनियों के पेट्रोल पंप हैं उन पे ज़्यादा मसाइल हैं। जो बड़ी कंपनियाँ हैं, मसलन PSO है, मेरे आप पीछे देख सकते हैं, ये इस वक्त मैं PSO के पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ और यहाँ पे ये सूरत हाल है कि यहाँ पे पेट्रोल वाफर मकदार में है और दिया भी जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे हर किस्म की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें आ रही हैं और किसी को नहीं रोका जा रहा कि वो कितने का लेगा, जितना वो चाहता है वो उनको दिया जा रहा है। लेकिन बाज़ जो कंपनी है वहाँ पे ऐसी सूरत हाल नहीं है। वहाँ पे कदम लगाई जाती है, कैप लगा दिया गया है कि मोटरसाइकिल को 400 से ज़्यादा नहीं देना, इस तरह गाड़ी वाला जो है उसको 2000 से ज़्यादा या 1500 से ज़्यादा नहीं देना। तो सूरत हाल कुछ इसी तरह से है। आज जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी हुई है जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से चेयरमैन जो थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि मुल्क में 20 रोज़ का ज़ख़ीरा मौजूद है, कहीं पे कोई कमी नहीं है। अगर कोई पेट्रोल पंप मालिक ख़ुद ज़ख़ीरा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो उसका कोई साथ नहीं देंगे। इस ज़िम्मन में पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है लाहौर वाने सनतो तिजारत में, जिसमें उन्होंने बताया कि मार्केट कंपनियाँ जो हैं वो उनको कम दे रही हैं। लाहौर की इस वक्त जो सही तलब है, असल जो खपत है वो तकरीबन 35 से 40 लाख लीटर रोज़ाना है, जबकि उनको जो पेट्रोल दिया जा रहा है वो 15 से 20 लाख लीटर दिया जा रहा है। अशरफ महताब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद बात भी करेंगे। रावलपिंडी से सैयद फैसल हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है। फैसल, आप बताइएगा रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है, जो पेट्रोल का जुज़वी बहरान पैदा हुआ है उस हवाले से पेट्रोल मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और पेट्रोल पंप मालिकान क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर से इस वक्त जो इतलात आ रही हैं उसमें एक जुज़वी पेट्रोलियम बहरान की सूरत हाल है। और रावलपिंडी की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो कुछ ऐसे पोश इलाके हैं जहां कभी ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि यहाँ पेट्रोल नायाब होगा। यहाँ पर पेट्रोल दस्तियाब नहीं है और एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है। शहरियों का एक जो गैर मामूली रुझान है वो पेट्रोल पंप्स की जानिब देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त जिस पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ यहाँ पर पेट्रोल वाफर मकदार में फ़राहम किया जा रहा है और जो पेट्रोल ख़रीदने आने वाले लोग हैं उनकी तादाद में भी खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। इस हवाले से सबसे अहम ये कि रावलपिंडी के जो मुख्तलिफ पोश इलाके हैं वहाँ पर जो इतलात हैं वो यही हैं कि कुछ तो ऐसे मकामात हैं जहाँ जो हुकूमत की तरफ से तयशुदा रेट है उससे ज़ायद कीमत पर भी पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है और जहाँ पर इस वक्त पेट्रोल की फ़राहमी है वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें हैं। ताहम अहम यह है कि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जो वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम है उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया है कि 19 रोज़ तक का तकरीबन पेट्रोल का और इसी तरह से 29 रोज़ तक डीज़ल का जो ज़ख़ीरा है वो मौजूद है। इस हवाले से क्योंकि मुल्क की एक बड़ी रिफाइनरी ने 3 फरवरी को एक ख़त में हुकूमत को आगाह किया था कि उनके पास जो शिपमेंट है, जो चेन है वो डिस्टर्ब है और उसकी फ़राहमी के बाद से पेट्रोलियम मसनूआत की जो फ़राहमी है उसका आगाज़ होगा। तो हुकूमत की जानिब से तो ये वाज़ेह किया गया है कि कोई भी एसोसिएशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है कि वो पेट्रोल पंप्स को ये कहने पर पेट्रोल पंप्स को इस वक्त कुछ सूरत हाल है कि कुछ पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तियाब है जबकि जो छोटी कंपनीज हैं वहाँ पर ये मसाइल पेश आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे में अपडेट कर रहे थे लाहौर से अशरफ महताब, आपका बहुत शुक्रिया। और रावलपिंडी से सैयद फैसल ने हमें सूरत हाल से आगाह किया। सैयद फैसल, आपका भी बहुत शुक्रिया। जेबें तुमने भरी हैं, जेल भी तुम जाओगे, कारकुन क्यों जेल जाएं? रिश्वत तुमने ली, तुम्हारी बीवी और
फरागोगी ने ली, तीनों को जेल जाना पड़ेगा, ये कहना है मरियम नवाज का। अदालत ने बुलाया है तो तुम टांग पर प्लस्तर लगाकर बैठ गए हो। इमरान खान का दामन अगर साफ है तो व्हील चेयर पर बैठकर उसे अदालत जाना चाहिए। ये आज जो जेलें भरने की बात कर रहे थे, 10 साल ये अपनी जेबें भरते रहे। पहले तो फरागोगी साहिबा को गिरफ्तार कराएं जो सब कुछ लूट मार करके आपकी फ्रंट पर्सन थी, वो दौड़ गई। हीरों की 5-5 कैरात की अंगूठियां आपकी बेगम साहिबा ने ली हुई हैं, रिश्वत आपकी बेगम साहिबा ने ली हुई है, पहले गिरफ्तारी वहां होनी चाहिए। आज जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। 4 महीने से ये प्लास्टर टांग पे लगाया हुआ है और कोई अदालत बुलाती है तो टांग पर प्लास्टर है, लेकिन जलसा करने ये पिंडी चला जाता है तब टांग का प्लास्टर कुछ नहीं कहता। अगर दामन साफ हो, हाथ साफ हो, टिरियन वाइट केस में तुम कसूरवार नहीं हो, घड़ी चोरी तुमने नहीं की, तोशाखाना में वारदात तुमने नहीं की, तो तुम व्हील चेयर पे बैठकर भी नवाज शरीफ की तरह बेटी का हाथ पकड़ के अदालत में पेश होते। इसको कोई साजिश के लिए इस्लामाबाद बुलाए, हुकूमत गिराने के लिए इस्लामाबाद बुलाए, इसको इक़्तिदार के लिए इस्लामाबाद बुलाए तो ये दौड़ा जाएगा इस्लामाबाद। ये IMF का मुआहिदा जिसको आज कौम भुगत रही है, ये वाली हुकूमत भुगत रही है, शहबाज शरीफ भुगत रहा है, वो तुम्हारा अपना किया हुआ है। IMF के हवाले मुल्क करके चला गया, जाते जाते उसका मुआहिदा फाड़ गया और खुद जाकर बनी गाला और जमान पाक के बंकर में बैठ गया। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत में पार्लिमानी सियासी बहरान और PTI की वापस कौमी असम्बली जाने की हिकमत अमली और आम इंतखाबात का तस्करा होता रहा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि PTI ने पहले पार्लियामेंट छोड़ने की हिकमत अमली अपनाए, फिर मालूम नहीं कि पार्लियामेंट वापस जाने का भी फैसला कर लिया। मुल्क के मौजूदा तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। चीफ जस्टिस ने इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट तलबी का भी इंदिया दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। मुल्क में पार्लिमानी सियासी बहरान की गूंज। हुकूमती वकील ने तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली से इस्तीफों का तज़किरा छेड़ दिया। कहा तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर हुए तो वो अदालतों में चली गई। अब तमाम बहस पार्लिमान के बजाय अदालतों में ही हो रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में शदीद सियासी तनाव और बहरान है। तहरीक इंसाफ ने पहले पार्लियामेंट छोड़ने की हिकमत अमली अपनाई, पता नहीं फिर से क्यों पार्लियामेंट में वापस आने का भी फैसला कर लिया। क्यों ना इमरान खान को बुलाकर पूछा जाए कि असेंबली नहीं जाना तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। हुकूमती वकील ने कहा तारीख में कभी नहीं हुआ कि सियासी बाजी हारने के बाद कोई शख्स पार्लियामान से निकलकर अदालत आया हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा एक शख्स जब अकलियत में है और उसके हुकूक मुतासर होंगे तो वो अदालत के अलावा कहाँ जाए। चीफ जस्टिस ने कहा दरखास्त गुजार इमरान खान कोई आम शहरी नहीं, सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह ने नैब तरामीम चैलेंज की है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आम इंतखाबात का भी तस्करा किया। कहा इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रूलिंग केस में कहा था नवंबर 2022 में आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार होंगे। मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया है। मौजूदा पार्लियामेंट से होने वाली कानून साजी भी मुतनाज़ा हो रही है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की लाहौर आमद। जमान पार्क में चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकात की। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाब की तारीख न देने पर तशवीश का इजहार सामने आया। कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। 90 रोज़ में इंतखाबात न हुए तो ये आइन शिकनी होगी। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात और कौमी असम्बली की 93 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। वजारत दिफा ने पाक फौज, रेंजर्स और FC की फराहमी से माजरत कर ली है। इलेक्शन कमीशन को लिखे खत में कहा है कि सिक्योरिटी अहलकार दहशतगर्दी के खदशे के पेश नज़र मुल्क की अंदरूनी और बॉर्डर हिफाजत पर मामूर हैं। फौज के अहलकार मरदमशुमारी के लिए भी सिक्योरिटी फराहम करेंगे। सूबाई आम इंतखाबात और ज़िमनी इलेक्शन के लिए फोर्सेस की फराहमी मुमकिन नहीं है। दूसरी जानिब वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात के लिए इजाफी ज़िमनी ग्रांट की दरख्वास्त मुअख्खर करने का मुतालबा कर दिया। तुर्की और शाम में तबाहकुन ज़लज़ले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज़ में दाखिल हो गया है। दोनों मुल्कों में हलाकतों की तादाद 17,000 से तजावुज़ कर गई है। तुर्की में 14,014 और शाम में 3,162 अफराद अपनी जान से चले गए।
जिंदगी और मौत के दरमियान फासला मजीद कम। तुर्किया और शाम में रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज में दाखिल। मलबे तले जिंदगी मिलने की उम्मीदें सिर्फ 22% रह गईं। गाजी अंतेप में 76 घंटे बाद 3 अफराद को रेस्क्यू किया गया। बरतानवी रजाकारों ने 68 घंटों के बाद मां बेटे को बचाया। रेस्क्यू माहिरीन के मुताबिक 5वें रोज मलबे तले जिंदगी मिलने की शरह मजीद कम होकर सिर्फ 6% रह जाएगी। तुर्क फौज ने बेघर होने वाले अफराद के खाने पीने की जिम्मेदारी उठा ली। तुर्क हुक्काम के मुताबिक रोजाना 40,000 अफराद को गर्मा गर्म खाना फराहम किया जा रहा है। फूड पैकेजेस इसके अलावा हैं। तबाहकुन जलजले के चौथे रोज अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी टीम तुर्की के रास्ते शाम में दाखिल हुई। गाजी अंतेप यूनिवर्सिटी से 23 पाकिस्तानियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने जलजले से होने वाली हलाकतों पर ट्वीट किया और कहा है कि तुर्की और शाम में अपने भाइयों बहनों और बच्चों की जानों के ज़िया और तबाही देखकर दिल खून के आंसू रोता है। हम अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने ट्वीट किया है और कहा है कि बहनों भाइयों और बच्चों की जानों के ज़िया पर और ये तबाही देखकर दिल खून के आंसू रोता है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी से जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर हिस्सों में आसमान पर बादल छाए रहे। खैबर पख्तूनख्वा में हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़।